दोस्तों आज हम आपको सिलेक्टर स्विच के बारे में बताएंगे। सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है और बगल में आप देख रहे होंगे फ़ोटो में, है ना। तो मैं बहुत ही सिंपल में आपको पहले बता दूं कि इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आपने वन वे स्विच सबके घरों में लगे रहते हैं ना, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने 3 वन वे स्विच ले लिया, ठीक है ना। इसमें आपने दे दिया आर फेस, इसमें वाई फेस और बी फेस, ठीक है। तीनों स्विच में आपने अलग अलग जो है फेस की सप्लाई। और सिलेक्टर स्विच ये जो हम जिसके बारे में बताने वाले हैं वो पहले मैं बता दूं कि ये वोल्टेज चेक करने के लिए है। जैसे आर वाई के बीच में, दो फेस के बीच में मतलब चेक करना है वोल्टेज, उसके लिए है यूज किया जाता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने वन वे स्विच ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका मीटर लगा है मान लीजिए, है ना। ये आपका 500 वोल्ट तक का मीटर है ना, 500 वोल्ट तक का। तो देखिए जैसे ये 3 स्विच है, तीनों में आर वाई बी आपने दे दिया। अब जैसे मान लीजिए आपने ये वाला स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये सप्लाई जो है चली गई मीटर में, एक चली गई, लेकिन अभी ये शो नहीं करेगा वोल्टेज, ठीक है। अब जैसे ही आप ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो ये वाले फेस की सप्लाई जो है मीटर में चल जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो मीटर में शो कर देगा। मान लीजिए 415 है, 400 है, 380 है, जितना भी होगा प्रेजेंट टाइम में वो आपको मीटर में शो कर देगा। अब मान लीजिए अभी आपने चेक किया आर और बी का, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आर और वाई का चेक करना है, तो इसको हम बंद कर देंगे, है ना। और आर का ऑलरेडी मान लीजिए चालू है, अब हम चालू कर देंगे वाई वाला, तो वाई वाला फेस की सप्लाई भी मीटर में जाने लगेगी। इन दोनों के बीच में जितना वोल्टेज होगा वो आपको शो कर देगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से हमने आर बी का चेक कर लिया, आर वाई का चेक कर लिया। अब वाई बी का चेक करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्विच हमने ऑफ कर दिया है ना, और ये वाला स्विच ऑन किए, एक साइड में ये चली गई, ठीक है। अब बी वाला चालू कर दिए तो बी की सप्लाई जो है मीटर के दूसरे टर्मिनल में चल जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, है ना, जितना ही वोल्टेज आ रहा है। तो इस तरीके से ये मैंने समझा दिया। सेम यही तरीका होता है दोस्तों सिलेक्टर स्विच में, ठीक है। अब सिलेक्टर स्विच में आपको पूरा प्रैक्टिकल जो है मतलब दिखाऊंगा और मल्टीमीटर से चेक करके बताऊंगा। सिलेक्टर स्विच आप देखेंगे इसमें टोटल आपको 8 पॉइंट देखने को मिलेंगे। मैं बगल में फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, है ना। एक साइड में आपको देखने को मिलेगा आर वाई और भी, ठीक है। तो जो सिलेक्टर स्विच है दोस्तों उसमें टोटल आपको 8 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। आप बगल में देख सकते हैं, एक साइड में आपको आर वाई और वी, है ना, ये 3 मतलब देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। आर का मतलब है दोस्तों इसमें आपको आर फेस देना है ना, जहाँ पे आर लिखा हुआ है इसमें आपको आर फेस दे देना है, और जहाँ पे वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे वाई फेस दे देना है। अभी आपने नीचे देखा था कि वाई फेस यहाँ दे दिया था, है ना, और वाई बी का चेक करना है तो चालू करेंगे तो दोनों संट हो रहे थे। तो इसमें इसी का सोल्यूशन मतलब किया रहता है। इसमें जो वाई वाला फेस है दोनों साइड दिया रहता है। अभी आपको जब मैं चेक करूँगा तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका कुछ नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये वाई वाला फेस ही इधर से यहाँ संट रहता है ना। तो इसमें भी हम अभी इस साइड में वाई लिख देते हैं, ठीक है। इसमें भी वाई फेस ही आता है। तो ये हो गया, जहाँ पे वाई आपको लिखा है वहाँ पे वाई फेस दे देना है, ठीक है। और इस साइड में आप देखेंगे, इस साइड में वी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लूप रहते, ये हो गया मीटर की आउटपुट में जाएगा। एक टर्मिनल आपको ये मिल गया, ठीक है। चलिए हम यहाँ मीटर भी बना देते हैं। ये 500 वोल्ट का मीटर हम ले लेते हैं, है ना। ये हो गया। चलिए एक आउटपुट यहाँ से ये हो गई, मतलब चाहे आप इसमें से आउटपुट दे सकते हैं मीटर में, या तो इसमें से दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे साइड जब आप देखेंगे तो उधर आपको उस साइड भी आपको 4 टर्मिनल जो है देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं, एक साइड में आपको बी फेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सीधे बी फेस जोड़ देना है, ठीक है। और नीचे वाला मैंने बताया ही आपको कि वाई वाला जो फेस है ना, वो संट रहता है इसमें, इंटरनल ही ऐसा मतलब रहता है, संट रहता है, बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। पट्टी से मतलब जॉइंट रहता है। तो चलिए हम यहाँ ऐसे बना देते हैं,
ये शंट रहता है आपस में। और इधर भी आपको वी का मतलब हो गया दोस्तों ये वाला दोनों पॉइंट जो है शंट रहेगा, है ना। अभी हम आपको मीटर से चेक करके बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला एक आउटपुट हमको यहाँ से मिल गया था, है ना। अब दूसरा आउटपुट मीटर में 2 पॉइंट रहेंगे आपके, दूसरे पॉइंट में सीधे यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे वी लिखा हुआ है मतलब कि वहाँ से वायर आपको वोल्टमीटर में ले जानी है। वोल्टमीटर में 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, है ना, 2 टर्मिनल मिलेंगे आपको, और दोनों वी पॉइंट से एक एक वायर आपको सीधे मीटर में जोड़ देना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्टर स्विच जो दोस्तों आप सामने से देखेंगे तो ऊपर में आपको ऑफ देखने को मिलेगा, है ना, और राइट साइड में RY देखने को मिलेगा, और नीचे साइड में Y भी देखने को मिलेगा, और इस साइड में जो है BR देखने को मिलेगा। और ये आपका इस तरह से मतलब एक स्विच रहता है ना। नोब आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी नोब जो ऊपर की साइड में रहेगी तो मीटर मतलब आपका कुछ शो नहीं करेगा। जब आप इस नोब को घुमा के इस साइड कर देंगे इस डायरेक्शन में, है ना, तो R का और Y का, R फेस और Y फेस के बीच में जितना वोल्टेज होगा वो शो करेगा। और फिर जब इस नोब को आप इधर घुमा देंगे नीचे साइड में, तब आपको Y फेस और B फेस के बीच में जो वोल्टेज होगा वो शो करेगा मीटर में, है ना। और जब आप इधर नोब को इस साइड में घुमा देंगे तो B फेस और R फेस के बीच में जो वोल्टेज होगा वो शो करेगा। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। अभी देखिए अभी ऑफ पोजीशन में है, तो इसके अंदर हम बताते हैं क्या होता है ऑफ पोजीशन में। ये देख सकते हैं वोल्ट वाला आउटपुट वाला टर्मिनल है, ये दोनों एक ही हैं, शॉर्ट रहते हैं ये, है ना। ये वाला टर्मिनल और ये वाला दोनों एक ही हैं। अब देखिए यहाँ हमने Y फेस लगाया है ना, लेकिन इससे जो है आउटपुट नहीं मिलेगी, देख सकते हैं आप। और ये R वाला जो फेस हमने इसमें लगाया है ना, तो इससे भी आउटपुट नहीं मिलेगी। B वाला फेस है, B फेस वाले से भी आउटपुट आपको इसमें देखने में, B वाला ये है, B फेस की जो वायर हम यहाँ पे लगाएंगे आउटपुट देख सकते हैं, अभी कहीं भी आउटपुट नहीं जाएगा। और जब आउटपुट नहीं जाएगा तो आपको वोल्टेज शो नहीं होगा। अब चलिए हम देखते हैं, अभी ये ऑफ पोजीशन में है ना, ये देख सकते हैं अभी ये ऑफ पोजीशन में था। अब हमको चेक करना है RY का वोल्टेज, है ना। तो ये हम इस तरह से RY में सिलेक्ट कर दिए। तब हम आपको दिखाते हैं कि RY फेस जो है कैसे मतलब आउटपुट होगा टर्मिनल से, ठीक है। देख सकते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया है RY। अब देख सकते हैं R फेस अपना यहाँ पे है, ठीक है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करके आपको बताएंगे, कंटिन्यूटी चेक करके बताएंगे। आप मीटर में देखिएगा कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं R वाले में हमने लगा लिया, और आउटपुट में ये देखिए एक में ये मिल गया, ठीक है। एक टर्मिनल से R वाला फेस जो है आपका इधर से इधर आ जाएगा। अब Y में हम चेक करते हैं, Y फेस ये है आपका, है ना, तो इसमें आउट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये दूसरे टर्मिनल में आउट होगा। ये देख सकते हैं ये आपका बोल्ट है ना, यहाँ से Y फेस जो है यहाँ से आउट होगा। देखिए अब हम लगाएंगे, ये आउटपुट है, और Y वाला ही जो पीछे साइड आपने देखा, तो ये वाला पॉइंट जो है Y वाले फेस का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए Y यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ये देख सकते हैं, ये है ना, दोनों शंट रहते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए अब हम देखते हैं अभी हमने क्या चेक किया था। RY है ना, ये इस तरह से था, RY हमने चेक किया था। अब हमको चेक करना है Y फेस और B फेस के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हम चलिए इसको ये सेलेक्ट कर दिए YB में, ठीक है। अब हम देखते हैं Y और B फेस जा रहा है आउटपुट में कि नहीं। तो ये देख सकते हैं YB का चेक करने वाले हैं, ये है Y फेस, ठीक है, और आउटपुट ये है वोल्टेज वाला। तो देखिए Y वाला ये वाले टर्मिनल में आ जाएगा, है ना, यहाँ से आउटपुट होगा। ये दोनों एक ही हैं, आउटपुट के दोनों टर्मिनल है एक ही हैं, ठीक।
अब हमको चाहिए बी वाला फेस। अब देखिए बी का वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बी वाला हो गया, बी वाला इसमें आउट होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका बी वाला फेस यहाँ से आउट होगा और वोल्टेज मीटर में आपको शो कर देगा, है ना। वाई भी हमने चेक किया। अभी हमने चेक किया वाई भी। अब चलिए अब देखते हैं बी आर में सेलेक्ट करके, है ना, क्या होता है। ये देखिए हमने बी आर में सेलेक्ट कर दिया। बी वाला फेस आर वाला फेस का वोल्टेज मतलब बताना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं अब कैसे बताएगा। बी और आर, है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला फेस हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो इसमें से आउटपुट हो गया, है ना। इस साइड से बी वाला फेस आउटपुट होगा। और चाहिए आर, तो आर फेस हमने कहाँ पे लगाया है, ये लगाया है। अब आर वाला फेस जो है यहाँ से आउटपुट होगा। तो आप लोगों ने देखा, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब ऑफ कंडीशन में एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब ये कहीं से भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। देखिए हम लगाते हैं आर में, चेक कर लेते हैं आउटपुट, कुछ भी नहीं बता रहा है। वाई फेस का भी आउटपुट देखिए, कंटिन्यूटी किसी में नहीं बता रहा है ना। और रह गया बी फेस। अब बी फेस भी आपका आउटपुट देख सकते हैं, बी फेस ये है और यहाँ से आउटपुट नहीं बता रहा है ना। तो इस तरीके से काम करता है सेलेक्टर स्विच। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो आपका इस सेलेक्टर स्विच के बारे में, तो आप कमेंट करिएगा। आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियो आती रहती है, नए नए टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, है ना, चाहे वो सब स्टेशन हो, समर्सिबल हो, हाउस वायरिंग हो, सब तरह की वीडियो। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।